Welcome to my channel रवि परवीन क्लासेस। आज हम बच्चों मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपने सुन भी रखी होगी, हेयर एंड द टॉर्टोइस। टॉर्टोइस कछुए को कहते हैं, हेयर जो है आपको पता ही है खरगोश को कहते हैं। कछुआ और खरगोश दोनों की कहानी, दोनों रेस लगाते हैं। एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। एक दिन दोनों ने शर्त लगाई। शर्त क्या लगाई कि खरगोश हमेशा कछुए की धीमी चाल के कारण उसे चिढ़ाता था, हंसता था उस पर। तो कछुए ने कहा कि आज हम एक रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। एक गोल फिक्स कर लिया गया कि यहाँ तक रेस लगेगी, दौड़ लगेगी। दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। शायद आपको पता हो कि जल्दी ही खरगोश आंखों से ओझल हो गया, इतनी तेज दौड़ा। लेकिन कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और कुछ दूर जाकर खरगोश सो गया एक वृक्ष के नीचे, शीतल छाया का आनंद लेते हुए। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खरगोश के पास से गुजरा और निश्चित तय की हुई सीमा तक पहुंच गया। खरगोश उठा, बहुत तेजी से अपनी मंजिल की ओर भागा, लेकिन कछुआ वहाँ पहले ही पहुँच चुका था और वो बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि कछुए ने ये रेस जीत ली थी। और कहते भी हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। प्यारे बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, ये आगे भी है। खरगोश को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने बदला लेने की ठानी और वो कछुए के पास आया और कहा कि एक बार पुण्य हम दौड़ेंगे, अब के देखते हैं कौन जीतता है। क्योंकि बच्चों, अभिमान जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। दंभ आदमी के मस्तक में पड़ा ही रहता है, दिमाग पर राज करता रहता है अभिमान, दंभ। कछुए ने कहा दौड़ तो दौड़ेंगे, रेस लगाएंगे, लेकिन अब के जो सीमा है, गोल जो है, वो मैं निश्चित करूंगा, क्योंकि पहली बार मैं दौड़ जीता था। कछुए ने एक गोल निश्चित कर लिया कि वहां तक दौड़ लगानी है। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेजी से भागता गया और कुछ देर के बाद कछुए की आंखों से ओझल हो गया। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, लेकिन एक जगह खरगोश को रुकना पड़ा, क्योंकि जो मंजिल तय की थी उसके आगे एक नदी पड़ती थी। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता आया। खरगोश मायूसी से बैठा हुआ था। कछुए ने नदी में छलांग लगाई और देखते ही देखते नदी के दूसरे पार चले गया और अपने निश्चित सीमा रेखा पर पहुंच गया। और इस बार पुण्य जो कछुआ था वो रेस जीत गया। खरगोश को बहुत गुस्सा भी आया
दुख भी लगा और उसे शर्मिंदगी भी हुई। बैठकर मनन किया, चिंतन किया, क्यों हार गया, क्या बात थी। गहरा चिंतन करने के बाद उसने सोचा, बहुत डिप्लोमेटिक ढंग से सोचा, नेताओं की तरह सोचा, पॉलिटिकली सोचा। विचार विमर्श करने के बाद उसने कछुए को चाय पर आमंत्रित किया। कछुए भाई, एक काम करते हैं कि आप मेरे पास चाय पर आओ, हम दोनों आपस में कुछ बातें करना चाहते हैं कॉफ़ी के कप पर। दोनों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ आपके पास है, कुछ मेरे पास है, हम इकट्ठे रास्ता तय करते हैं। जब जमीन का रास्ता था तो कछुआ खरगोश के पीठ पर बैठ गया और खरगोश ने बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए वो रास्ता तय कर लिया। जब पानी आया तो खरगोश जो था वो कछुए के पीठ पर बैठ गया। इस तरह से दोनों ने इस दौड़ का आनंद लिया। खरगोश ने नदी का रास्ता भी देखा और बहुत आनंद लिया। सो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में ये तीनों कहानियाँ हमें एक बात बताती हैं। क्या बताती है? पहली कहानी का भाग बताता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टडी हेयर मीन्स कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक। आपका काम कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। लगातार प्रयास, निरंतर अपनी मंजिल की ओर कदम तर कदम चलते जाना, विदाउट ब्रेकिंग द रिदम। काम होना चाहिए, मंजिल अवश्य मिलेगी, जीत मिलेगी। प्यारे बच्चों, स्टडी का अर्थ निरंतरता है। आपके प्रयास ज़्यादा तेज़ भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है कहानी का, वो हमें बताता है कि हमें जीवन में डिप्लोमेटिक होना चाहिए, वाइज होना चाहिए। वी मस्ट नो आवर स्ट्रेंथ। जब भी हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करें तो जो हमारे जीवन में स्ट्रेंथ हैं, ताकत हैं, हम उनका इस्तेमाल अधिक से अधिक करें, तभी हम विजयी हो सकते हैं। तभी हमारे हाथ में विजय पताका होगी। और तीसरी जो कहानी का भाग है वो हमें बताता है कि जीवन में निरंतर जीत हासिल करने के लिए, विजयी होने के लिए, वी मस्ट मीट हैंड्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट्स। तभी हम अपने जीवन में निरंतर और सदैवी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। If you have not subscribed my channel, do subscribe it, share this video, like this video if you have liked it. So nice of you. Thank you very much.